अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी रियल नंबर की डेफिनेशन, साथ में हमने देखा था नंबर लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आज हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड के क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज 1.1 के। इसमें आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। और पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है 21/4। ठीक है, अच्छा, आप एक ही नंबर लाइन के ऊपर भी सारे के सारे ड्रॉ कर सकते हैं और सेपरेटली नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम स्केल ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसके दोनों साइड्स पर एरो लगा देना है और इसका जो सेंटर आपके पास बन रहा है वहां पर आपने लगाना है 0। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी पॉजिटिव साइड पर थोड़े थोड़े फासले के साथ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखते जाना है। 2 हो गया, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब दूसरी साइड पर आते हैं तो राइट पे आपने पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव अब आपने लगाना है लेफ्ट साइड पर। ये हो जाएगा -1 और कोशिश करनी है आपने इनके दरमियान जो फासला है वो तकरीबन इक्वल रखना है। ठीक है, -3, -4, -5, -6 और -7 तक हमने ड्रॉ किए। ठीक है, ये दोनों साइड पर हमने नंबर्स ड्रॉ कर लिए। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था 21/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रफ वर्क में इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से। 21 हमने अंदर रखा है और 4 से डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 4 5 20, रिमाइंडर आपके पास 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 8 और उसके बाद आएगा रिमाइंडर 2। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए ताकि हमें उसकी एक्यूरेट प्लेस पता चल सके। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है 5.2। अब हमें पास चूंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, हमने 0 पर जाना है, ये हमारा 0 है। अब 0 से राइट साइड पर 5 यूनिट आपने देखने हैं। 5 यूनिट कहाँ है, यहाँ पर। अब 5 यूनिट से आगे कितने यूनिट हैं, 2 पॉइंट और हैं। तो आपने अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा कर कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा, आपने इस तरह से छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करके और उसको इस तरह से एनसर्कल कर देना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5.2 या हम इसे लिख सकते हैं 21/4। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज -53/3। -53/3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, एंड दैट इज -53/3। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके पॉइंट में इसका आंसर निकालते हैं। पॉइंट में आंसर क्या आएगा, अच्छा हम इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं लेकिन हम कैलकुलेटर से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बोर्ड में पैक की क्लासेस के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्लास 8 तक। ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग मैनुअल मेथड्स। ये 53, 3 1 3, रिमाइंडर होगा 2 और यहाँ से कॉपी करेंगे 3 और 7 21 और ये आपके पास आ जाएगा 2 हेयर। ठीक है, और पॉइंट लगा के अब आपके पास आएगा यहाँ पर 0 और 6 18। लेकिन पॉइंट के बाद हमें चूंकि एक ही नंबर चाहिए होता है और ये कंटिन्यू मूव करता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, अब हमने दोबारा से नंबर लाइन लगानी है। अब हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, अब हमें ख्याल रखना है कि अब हम जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो नेगेटिव साइड पर ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो हम अपना 0 जो है उसको थोड़ा सा राइट साइड पर कर देंगे। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं नंबर लाइन और चूंकि हमारा आंसर 17.6 है इसलिए हमें ख्याल रखना है कि हमारे 17 पॉइंट्स हमारी राइट साइड लेफ्ट साइड पर होने चाहिए। ठीक है, तो हम अपना 0 रख रहे हैं यहाँ पर, 0 यहाँ पर है, इधर ड्रॉ कर रहे हैं हम -1 क्योंकि पॉजिटिव साइड हमें नहीं चाहिए इसलिए हमने नहीं ड्रॉ की। और -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अच्छा, अब हमने ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब हमारा पॉइंट क्या था, 17.6 था।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -17, हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए -17 यहाँ पर है, और -17 से आगे 6 पॉइंट और है, तो अब आपने लेफ्ट साइड पर जाना है। ठीक है, पीछे आएंगे तो वो 16 बन जाएगा, तो हम आगे की साइड पर मूव करेंगे। आगे हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेट हाफ से थोड़ा सा आगे अपना पॉइंट ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और इस तरह से उस पर एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। तो ये आपके पास आ गया -53/3 विच इज इक्वल टू 17.6। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है √11। ठीक है, अब इससे हमने किस तरीके से निकालना है, चूंकि रूट लगा हुआ है तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि हम इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम रफ वर्क में लेके जा रहे हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं इसका आंसर, और ये आपके पास आ गया 11 और यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा है। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने कैसा नंबर चूज करना है जिसको अगर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 11 से छोटा आना चाहिए, एंड दैट इज 3 एंड 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर लगाएंगे 9, और रिमाइंडर जो आपके पास आता है विच इज 2, हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, इसके आगे कॉपी करेंगे 0 और यहाँ पे 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ऐसा डिजिट लगाना है कि जिसको आप जब मल्टीप्लाई करें इसके साथ सेम नंबर के साथ, तो फिर आपके पास जो आंसर है वो 200 से छोटा आना चाहिए। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी लगाएंगे 3। तो ये आपके पास 63 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आंसर आता है 189, और अगर 200 में से माइनस करते हैं इसको तो आपके पास बचता है -11। ठीक है, लेकिन हम आगे नहीं सॉल्व कर रहे, हमें ये सिर्फ 3.3 चाहिए। ओके है, हमें 3.3 चाहिए, इसके लिए हम दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड पर नंबर्स चाहिए, नेगेटिव साइड पर ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड पर और इस साइड पर हमने लगाया एरो, ये हमारा सेंटर है 0, सेंटर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे +1, +2, +3, इस साइड पर हो जाएगा -1, -2, -3, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा एक 4 भी और लिखते हैं। अब आपके पास आंसर कितना था, 3.3, तो ये 3 है आपका +3, आपने किस साइड पर जाना है, राइट साइड पर, तो 3 डिजिट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर होंगे। ये अप्रॉक्सीमेट आपकी वैल्यू है, इसको आप इस तरह से अनसर्किल करेंगे और ये आपके पास √11 विच इज इक्वल टू 3.3, ये आपका आंसर आ गया। ये हमने थर्ड भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है आपका 25/2। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, इसको हम डिवाइड करते हैं। 25 2 से डिवाइड करना है आपने इसे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आएगा 5 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 और आएगा 1.05 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 12.5। अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी नंबर लाइन। अब हमें नंबर चूंकि पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा चाहिए तो इसलिए अब हम 0 को लेफ्ट साइड पर ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें 12.5 चाहिए, तो हमारे राइट साइड पर जो है वो हमें 12 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपने नंबर्स को स्टार्ट करते हैं किस साइड से, लेफ्ट साइड से। यहाँ पे 1 हो गया, ये मैं इसी तरीके से इनको ड्रॉ करती चली जाती हूँ। ठीक है, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से 14 तक के नंबर पॉजिटिव साइड के ड्रॉ कर लिए। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेरा जो आंसर था वो था 12.5, मुझे आना है 12 पर। 12 ये है और 0.5 यूनिट आ गए, यानी आधा यूनिट आगे है, तो मजीद हम आएंगे इसके सेंटर में। यहाँ पर आपने डॉट ड्रॉ करना है, इसको सर्किल कर देना, और 25/2 का जो आंसर है वो आपके पास आ गया 12.5। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट ड्रॉ हो गया। नंबर 5th पार्ट है हमारे पास -5/7। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 जो है वो बाहर आएगा, 5 अंदर आएगा। अब चूंकि ये नंबर छोटा है तो यहाँ पर लगाएंगे 0.0 इधर लगाएंगे, 7 7 ज़ा 49, 1 रिमाइंडर होगा। हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ एक डिजिट ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, हमें ज़्यादा नंबर्स नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, इस साइड पे होगा -1 और इस साइड पे होगा -2। हमारा नंबर है 0.7 और नंबर है नेगेटिव। ठीक है, तो आपने किस साइड पर जाना है, ये आपका 0 है, 7 यूनिट इधर जाना है, यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेट 0.7 आएगा, तो -5/7 इज इक्वल टू 0.7 यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, हमारा लास्ट पार्ट है √31। हमें मालूम है कि हमें इसे सॉल्व करना है।
हम सॉल्व करेंगे इससे बाय लॉन्ग डिवीजन, चूँकि रूट लेना है। ये हो जाएगा 31, एक ही पेयर बनेगा। आपने यहाँ पर लगाना है ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर के साथ सेम आंसर आना चाहिए। ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर आपके बचेगा 6, यहाँ पे लगाएंगे 5 और यहाँ पर 2 0 आपने खुद से अटैच करने हैं, तो यहाँ पर 2 0 आपने लगाने हैं। 5 और 5 को जब आप करेंगे ऐड तो यहाँ आएगा 10। ठीक है, 10 के साथ आपने कौन सा नंबर लगाना है कि आंसर इससे छोटा है, तो यहाँ लगाएंगे 5, यहाँ पर भी लगाएंगे 5। तो ये आपके पास बन जाएगा, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 525 और माइनस करने पे आएगा 75। हमें चूंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए तो हम बस यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया 5.5। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए पॉजिटिव साइड पर, तो हम 0 को थोड़ा सा इधर ड्रॉ करेंगे। 0 -1, इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब हमारा नंबर क्या था 5.5, तो ये 5 है, हमें जाना है इससे हाफ पर, तो ये 5.5 होगा। इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे √31 = 5.5। ठीक है, होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू की आपको डेफिनेशन बताई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसमें 0 से राइट और लेफ्ट दोनों पर आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, मॉड, ये साइन लगाते हैं। ठीक है, इस साइन का मकसद होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये साइन की प्रॉपर्टी होती है कि उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर जो सवाल है उसमें पहला पार्ट हमारे पास है दैट इज 15। ठीक है, अब ये चूंकि एब्सोल्यूट ही पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पार्ट आपके पास है दैट इज -21। तो -21 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हो जाएगी 21 की साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 3 है दैट इज -36 और ये भी चेंज होकर एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपके पास है नंबर 4 एंड दैट इज -9 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 9। नंबर 5 है आपके पास -100, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 100। और लास्ट वन है आपके पास 88 और चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 88 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। इसमें पहला पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 1 -7 एंड -2। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो पहले तो हम इसके साथ लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर लगाएंगे मॉड का साइन लगाएंगे, -7 चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन, और चूंकि दोबारा माइनस आ रहा है तो वो माइनस हमने लिखना है ब्रैकेट के अंदर, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा -7 -2 एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, और ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का -5, और चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पॉजिटिव कर देती है साइन को, तो आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमारे पास है दैट इज 8 एंड -3। ठीक है, इक्वल साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू 8 -3, चूंकि 2 साइन आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट यूज किया है। अब साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस एंड 3, और 8 + 3 जो है वो आपके पास हो जाता है 11। अब चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए आंसर 11 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है आपके पास -5 एंड 1, इक्वल का साइन लगाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे -5 और डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस, और ये 1 पॉजिटिव है ये। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस और साइन बड़ी टर्म का, तो दैट्स बिकम -6। अब चूंकि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपके पास बन जाएगा ओनली 6, नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट वन, फोर्थ पार्ट में आपके पास है 2 एंड 3, इक्वल साइन, एब्सोल्यूट का साइन लगाएंगे, 2 -3 प्लस माइनस और साइन बड़ी टर्म का, दैट्स बिकम -1,
और ये एब्सोल्यूट का साइन क्लोज करेंगे और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। 53/4 kilograms ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5.5 kilogram पैकेट्स। फाइंड, नंबर 1 है आपके पास दैट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस will be packed। आप अगर टोटल आपके पास 50 किलोग्राम्स के राइस हैं और आपने 5.5 kg हर पैकेट के अंदर डालना है, तो आपने बताना है कि आप कितने पैकेट जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टोटल पैकेट्स, टोटल राइस डिवाइडेड बाय होगा राइस इन 1 पैकेट। पैकेट को हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, टोटल राइस थे 53/4 और डिवाइड कर रहे हैं इसको हम 5/1/2 के साथ, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसका फ्रैक्शन रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। 54 फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 203 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 2 10 एंड 1 11/2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए हम इनके ये वाला बाद वाला जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 203/4 मल्टीप्लाई बाय 2/11, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और ये आपके पास सिंप्लीफाई होगा और ये बन जाएगा 203 डिवाइडेड बाय 22। इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो आंसर है वो आएगा 9.2 kg, सॉरी 9.2, यानी अप्रॉक्सीमेट 9 पैकेट्स जो हैं वो आपके पास बनेंगे, ठीक है। ओके, नंबर बी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5.5 kg, ठीक है। आपने 1 kg के अंदर जो है, एक पैकेट के अंदर 5.5 kg राइस डालें। अब आपने बताना है कि 8 पैकेट्स में कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हम मालूम करेंगे किस तरीके से, राइस इन 1 पैकेट मल्टीप्लाई बाय 8 पैकेट्स। ओके, राइस 1 पैकेट में कितने थे, 5.5 kg थे और आपने पैकेट्स क्वांटिटी चेक करनी है 8, तो 5 2 10 एंड 1 11/2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करके ये आपके पास बनता है 44 kg, यानी 8 पैकेट्स के अंदर 44 kg राइस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपके पास, टू डेकोर अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 colors। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज 15 2/3 meters, ठीक है। ब्लू रिबन आपके पास है, ब्लू रिबन है आपके पास 15 2/3 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन इज 4/5 times ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ग्रीन रिबन जो है वो 4/5 times है किसके, 15 2/3 के। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारे पास बन जाएगी तकरीबन 12.5 मीटर आ जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। ब्लू रिबन जो है वो 15.6 मीटर है आपके पास और ग्रीन रिबन जो है वो आपके पास सॉल्व करके आया 12.5 मीटर, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपका। और सेकंड पार्ट है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। टोटल लेंथ, और इसमें आपके पास आ जाएगा 15.6 मीटर प्लस 12.5 मीटर और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 28.2 मीटर्स, ठीक है। दोनों रिबन्स को हमने ऐड कर दिया।
नंबर 8 क्वेश्चन है, इफ 230.75 kilograms ऑफ जगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स। जगरी पाउडर कहते हैं ये जो गुड़ होता है हमारे पास, गुड़ के पाउडर को, ब्राउन शुगर। ईच पैकेट्स कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जगरी पाउडर्स। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट। ऑल्सो फाइंड हाउ मच जगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 kg। ठीक है, 2 पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाउडर कितना है हमारे पास। ठीक है, पाउडर हमारे पास है 230.75 kg है। ओके, अब हम पहले पार्ट में कर रहे हैं नंबर ऑफ पैकेट्स। नंबर 1 पार्ट है नंबर ऑफ पीसीटी, जहां मैं लिख रही हूं उसका मतलब है पैकेट्स। कंटेन्स 2.5 kg, तो ये आपके पास हो जाएगा 230.75, यानी ये टोटल पाउडर है। और अगर आप बना रहे हैं 2.5 kg का एक पैकेट, तो टोटल पैकेट बनेंगे आपके पास 92.3। ठीक है, हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया 92.3। तो अप्रॉक्सीमेट 92 पैकेट्स आपके पास बनेंगे। ठीक है, बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि 15 पैकेट्स में कितनी क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी इन 15 पैकेट्स, तो आपके एक पैकेट के अंदर जो है वो है 2.5 kg, और आप कितना पैकेट चेक करना चाह रहे हैं? 15 पैकेट चेक करना चाह रहे हैं। तो आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, और आंसर आपके पास आएगा 37.5 kg। तो 15 पैकेट्स के अंदर 37.5 kg जगरी पाउडर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन अ बॉटल। ठीक है, तो पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 137.5 लीटर्स है। फाइंड द नंबर्स ऑफ द बॉटल्स इफ। अच्छा, पेट्रोल कितना है आपके पास? पेट्रोल है आपके पास 137.5 लीटर्स। ठीक है, नंबर 1 पार्ट जो है, पार्ट ए, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर। एक बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 5.5 है। तो टोटल पेट्रोल कितना है आपके पास? 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5। इसको हम करेंगे सॉल्व, और यहां से हमारे पास आंसर आएगा 25 बॉटल्स। ठीक है, अगर आप 5.5 लीटर वाली बॉटल फिल करेंगे तो 25 बॉटल्स आप 137.5 से फिल कर सकते हैं। नंबर बी आपके पास है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर। ठीक है, एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो 6.25 है। तो अब ये हो जाएगा 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 22 बॉटल्स। आप अब 22 बॉटल्स फिल कर सकते हैं। नंबर सी है आपके पास, ऑल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स इफ द कैपेसिटी ऑफ 6.25 लीटर्स ईच। अगर एक बॉटल की कैपेसिटी 6.25 है तो 18 बॉटल्स के अंदर कितना पेट्रोल आएगा? पेट्रोल इन 18 बॉटल्स ऑफ 6.25 लीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज इक्वल्स टू 112.5 लीटर। तो आपने 18 बॉटल्स के अंदर, अगर उनकी कैपेसिटी 6.25 लीटर है तो 112.5 लीटर्स आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। होपफुली आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।